हे गाइस, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। और गाइस, हम इस वीडियो में बात करने वाले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टॉक, और मैं जिसे कहना चाहूँगा रफ्तार का घोड़ा है, और उसने ऐसे घोड़े की तरह परफॉर्म किया है। स्टॉक में क्वालिटी ज़बरदस्त है, आप मानोगे नहीं कि क्वालिटी कितनी है, और हमेशा रिकमेंडेड स्टॉक्स में रहता है ये। और लाइक बाजार की जान है, मैं बोलूँगा स्टॉक मार्केट के कुछ 4 स्टॉक्स है जिसे हम लोग यूजुअली बुलाते हैं H2B2। तो ये स्टॉक मार्केट की जान है और हम उसको डिस्कस करने वाले हैं। मैं बताऊंगा आपको कि अगर आप उसमें बने हैं तो आपको क्या करना चाहिए, और आपको प्रॉफिट बुक करना चाहिए या होल्ड करना चाहिए। और मैं टेक्निकली भी बात करूंगा उससे, क्योंकि फंडामेंटली डिस्कस करने वाली कोई बात नहीं है ज़्यादातर। हाँ, मैं न्यूज़ रिलेटेड बताऊंगा आपको कि क्या न्यूज़ है जिसकी वजह से स्टॉक इतना भाग रहा है, एंड आने वाले टाइम में क्या पॉसिबिलिटीज़ बन सकती है लुकिंग एट कोविड की सिचुएशंस, और बिजनेस से कैसा परफॉर्म किया है, वो सब चीज़ें हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो मे बी आप गेस कर सकते हैं तो गेस कर लीजिए, लेकिन हाँ, मैं आपको ऑलरेडी बताने वाला हूँ। लेकिन मैं आपको सबसे एक बात बताना चाहूँगा, अगर आप चैनल पे नए जुड़े हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल बटन को ज़रूर से दबाएं, ताकि जो नोटिफिकेशंस है वो आपको यहाँ पे आते रहेंगे। तो मैं बता देता हूँ, वैसे आपको नाम पता चल गया होगा, मैं बात कर रहा था बजाज फाइनेंस के बारे में। तो आज इस स्टॉक ने तकरीबन 8% की रैली दिखाई है, आपको क्लोजिंग बेसिस पे 8%, और आज का जो हाई इन्होंने टच किया था वो तकरीबन 3420 या 3430 के आसपास था। तो काफ़ी एक काबिल तारीफ मैं आज बोलूँगा कि स्टॉक ने रैली दिखाई। हाँ, बट आप सब लोगों का कहना होगा कि क्या रीजनिंग थे, क्या पॉसिबल एरियाज बिकॉज ऑफ दिस कि ये स्टॉक कितना बढ़ा। क्योंकि मार्केट तो ठीक है, मतलब ठीक ठाक बढ़ रहा है, निफ्टी रेगुलरली कंटिन्यूसली बाउंस बैक दिखा रहा है, ऊपर जा रहा है कंटिन्यूसली, बट इस स्टॉक में इतना क्या था खास कि आज बढ़ गया। तो कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी बैकग्राउंड, जैसे कि कुछ दिनों पहले HDFC ने अनाउंस किया था कि एज अ लाइक सेक्टर है, वहाँ पे भी लोन्स में ग्रोथ दिखेगी वहाँ पे। सो यहाँ पे पर्सनल फाइनेंस में जो कस्टमर बेस है वो ज़्यादा बढ़ गया एज कम्पेयर टू जो कोविड में सिचुएशन हम लोग सोच रहे थे कि नहीं यहाँ पे बिजनेस डाउन हो सकता है, बट वैसा नहीं हुआ। तो यहाँ पे जो Q1 में एक्सपेक्टेड था कि Q1 में गिरावट देखी जा सकती थी, वैसा कुछ नहीं हुआ। तो यहाँ पे हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट स्टॉक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, तो वन बाय वन हम यहाँ पे जाके देखेंगे। तो मैं आपकी बात करने वाला हूँ, फर्स्ट जो अनाउंसमेंट यहाँ थी कि जो बजाज फाइनेंस है, इनका मोरेटोरियम जो अपडेट है यहाँ पे, तो उन्होंने क्या किया है कि जो NBFC है, एज लाइक आपको ऑलरेडी पता है कि NBFC है, तो इन्होंने कोविड की सिचुएशन के टाइप पे इन्होंने 5 लाख नए कस्टमर अक्वायर किए। सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि कोविड जैसी सिचुएशन में जहाँ बिजनेस बड़े बड़े बिजनेस के कस्टमर जो है यहाँ पे छोड़ के जा रहे हैं या बिजनेस डाउन हो रहा है, बट यहाँ बिजनेस ने न्यू कस्टमर अक्वायर किए है। और हम आगे और भी जानेंगे कि क्या और रीजनिंग थे यहाँ पे। तो 8% क्लाइम हुआ शेयर यहाँ पे। और अगर आप यहाँ पे देख सकते हो तो जो मोरेटोरियम था यहाँ पे, जो मोरेटोरियम क्या था कि लोग अवेल करने वाले थे कि अगर वो उनको पैसा अभी नहीं पे करना तो बाद में विद इंटरेस्ट बाद में पे कर सकते, लेकिन जो उन्होंने 15% था, जो पहले 27% था मोरेटोरियम, जो उन्होंने अप्रैल में लोगों ने बताया था कि ओके हम मोरेटोरियम 27% अवेल करेंगे कि बाद में पे करने वाले, लेकिन नहीं, अब वो मोरेटोरियम घट के 27 से 15% हो गया, ऑलमोस्ट लगभग एक आधे के करीब आ गया है। तो ये एक अच्छी बात होती है, मगर NBFC क्योंकि जब पैसा आएगा आगे तो एक काइंड ऑफ मूवमेंट बनेगी पैसे में, और वो पैसा वापस रोटेशन जाके इंडस्ट्री में जाएगा, तो एंड अगेन वो कंपनी के लिए एक रेवेन्यू फॉर्म में साबित होता है। तो एक और पॉजिटिव यहाँ पे कंपनी के लिए बेटर पॉजिटिव। और बात करूंगा यहाँ पे जो लास्ट ईयर था जून 30 यानी 2019 का, उसके अगेंस्ट में जो बजाज फाइनेंस है AUM 1,28,898 करोड़ का AUM था। AUM मतलब कितना नेट एसेट मैनेज कर रहा है, बेसिकली इतनी बात है। AUM के सिंपल आपको समझना है कि AUM क्या होता है, वही कि कितना जो एसेट है वो कितनी मैनेज कर रहा है, कितने लोन ग्रोथ है, कितना लोन दे रखा है आगे बिजनेसेस को, राइट, शॉर्ट टर्म, पर्सनल और डिफरेंट मल्टीपल प्रोडक्ट्स। और मैं आपको एक पर्सनल डिस्क्लेमर भी देना चाहूँगा, मैं एज अ खुद एक पर्सनल कस्टमर हूँ बजाज फाइनेंस का फ्रॉम अ लॉन्गर टाइम, 2-3 years। So in terms of and there are different various products they can go for, you can also search for। So यहाँ पे AUM उनका बढ़ गया है, 1,38,000 हो गया एज अगेंस्ट 1,28,000। तो यहाँ पे भी 10% करीबन 8-9% के करीब यहाँ पे ग्रोथ देखी गई है। उनकी फ्रेंचाइजीज लगातार बढ़ रही है यहाँ पे। और यहाँ पे मैंने आपको बताया कि जो यहाँ पे रेटिंग्स भी अच्छी खासी हो गई। तो पॉइंट बताने का यह है कि स्टॉक ऑलरेडी अच्छा था, ऐसा कोई नहीं कि मार्केट में कोई था जिसने कहा था कि स्टॉक अच्छा नहीं है, स्टॉक खराब है। आपको पता है स्टॉक मतलब रैली किया है, करीबन 5,000 तक भी रैली किया है, लेकिन आज यहाँ पे स्टॉक चल रहा है, यहाँ पे आपको मिल रहा था 2,000, 1,800, 1,900, जब लोगों को डर था कि स्टॉक और ना गिर जाए, कोई फ्रॉड ना हो जाए ऐसा। क्योंकि आप देखोगे तो बजाज फाइनेंस का जो बिजनेस मॉडल है वो सबसे अलग है और सबसे एकदम टॉप क्लास बिजनेस मॉडल है। अगर किसी ने उसके बिजनेस मॉडल को एनालाइज किया होगा
तो उसको डेफिनेटली पता चला कि आने वाले टाइम में यही बिजनेस मॉडल है वो ज़्यादा ग्रो कर सकता है, जिसके जो बढ़ने के चांसेस है बहुत ज़्यादा है। और जो क्वालिटी क्रीम मॉडल है क्योंकि यूनिक मॉडल है, काफ़ी यूनिक मॉडल है एज कम्पेयर टू HDFC ऑल्सो। बजाज का मॉडल कंपेरेटली बहुत ज़्यादा डिफरेंट है थोड़ा सा ऑपरेशंस में। अगर आप डिटेल रिसर्च करोगे तो आपको समझ में आएगा, बिकॉज आई हैव डन इट, सो दैट्स व्हाट आई नो। सो अगर बात करेंगे एक और कुछ और इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट्स की, और अगर मैं आपको लेके चलूँ, हमने रिकमेंडेशन कहाँ पे दी थी इसे बाइंग करने की, तो मैं हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे आपको लेके चलता हूँ। बस जिसमें आपको यहाँ पे सर्च करके बताता हूँ कि हमने बजाज फाइनेंस का कॉल कहाँ पे दिया था। तो सबसे पहले कहाँ रिकमेंड किया था, हमने उसको रिकमेंड किया था मई 2018 में, मई 2020 में रिकमेंड किया था। तो आप देख सकते हो ये कॉल, मैं आपको यहाँ पे हटा देता हूँ यहाँ पे, तो आप देख सकते हो ये कॉल दिया था मई 18 को यहाँ पे कॉल दिया था आपको, जैसे यहाँ पे दिख रहा था। तो मई 18 को हमने कॉल दिया था कि आपको बजाज फाइनेंस को बाय करना है। 1956 तब चल रहा था, करंट मार्केट प्राइस आप देख सकते हो यहाँ पे। तो ये हमने रिकमेंड किया था, हमको पता था कि स्टॉक गिरेगा डेफिनेटली, क्योंकि हम रेडी थे। हमारी स्ट्रेटजी एक ही रहती है, बाय ऑन डिप्स, अच्छा स्टॉक होना चाहिए, मतलब स्टॉक की क्वालिटी जबरदस्त होनी चाहिए, उसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए हमें। तो हम उसे BOD के लिए अप्लाई करते हैं। BOD इज मस्ट कि हाँ, हम लोग एवरेज नहीं कर रहे हैं, एवरेज का एक कॉन्सेप्ट अलग होता है। लूजिंग ट्रेड में एवरेज करते हैं, और सेकेंड हमें भरोसा नहीं रहता है कि स्टॉक बढ़ेगा। यहाँ पे हमें भरोसा है वो स्टॉक पे, उस घोड़े पे बेट लगा रहे हो, हमको पता है कि जब भागा तो किसी को छोड़ेगा नहीं और रेस में नंबर 1 ही आएगा। तो ये बात को हमने रखते हुए हमने पहले इसको बोला था कि आपको 1956 पे बाय करना है, फिर नीचे गिरेगा हमको पता था, इसीलिए हमने बोला था 1800, 1700, 1500 तक भी आया तो हम लोग बाय करेंगे इसको, थोड़े ट्रेंचेस में हम इसे खरीदारी करेंगे। और आज आपको पता है कि भाव कहाँ पे, आप भी देख सकते हो और मैं भी देख सकता हूँ, आपकी आंखों के सामने, स्क्रीन के सामने आपको यहाँ पे भाव दिखेंगे बजाज फाइनेंस के 3350 रुपए, मतलब 3400, लगभग 75 to 80% के रिटर्न यहाँ पे आपको देखने मिले। तो ये बहुत ही, मैं कहूँगा कि क्वालिटी, हमेशा क्वालिटी के पीछे भागिए आप। क्वांटिटी, पेनी स्टॉक्स, छोटे मझौले स्टॉक्स के आप पीछे आप पड़े रहते हो, ताकि क्या होता है कि आपको लगता है कि मैं ज़्यादा क्वांटिटी खरीद लूँगा, थोड़ा सा मुनाफा हो जाएगा तो मुनाफा हो जाएगा। हाँ, वैसे स्टॉक्स है लेकिन आपको ढूंढने पड़ते हैं, ऐसा नहीं कि आंख बंद कर दी, किसी भी स्टॉक पे दाव लगा दिया, पेनी स्टॉक्स मिल गया और हो गया, ऐसा नहीं होता है। तो हमेशा क्वालिटी स्टॉक्स के साथ दौड़े। और कुछ और एक और न्यूज़ थी जिसको मैं आपसे और डिस्कस करना चाहता हूँ उसके बारे में। तो ये था कि बजाज फाइनेंस क्यों सर्व कर पाया। पहली बात तो ये क्या है कि कोविड की सिचुएशन में सर्व करवाना भी, मतलब कि सर्वाइव करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है, क्योंकि बहुत सारे बिजनेसेस जो बंद होते, क्यों, उनके पास रिच नहीं है, कैश सरप्लस नहीं है, जिसकी वजह से सर्वाइवल नहीं है। पर अगर आप बजाज फाइनेंस की बात की जाए यहाँ पे, तो इनके पास लिक्विडिटी सरप्लस करीबन 17,600 करोड़ का लिक्विडिटी सरप्लस है, राइट। हम लोग बैलेंस शीट पे नहीं जा रहे, बट अगर बात करूंगा मैं, इनका लिक्विडिटी सरप्लस इतनी ज्यादा है कि इनको सर्वाइवल का तो कोई डिफिकल्टी आने वाला ही नहीं था। तो ये आपको पता होना चाहिए कि क्या बिजनेस है और क्या स्ट्रेंथ है बिजनेस की, तब आप समझ सकते हो कि इसमें रियली इन्वेस्ट करना नहीं चाहिए, करना है या नहीं करना है। और बाकी और भी असाइड बहुत सारे फैक्टर्स है, कंसिडरेशन है। तो इन्होंने जून से पहले ये ट्रेलर दिखा दिया है कि आने वाले समय में जो हमारा क्वार्टर है, Q1 के जो रिजल्ट आने वाले हैं यहाँ पे, तो वो अच्छे आ सकते हैं, बुरे नहीं। मैं बोल रहा, ऐसे नहीं बोल रहा एक्सेप्शनल ग्रोथ आ जाएगी अगर आप कंपेयर करोगे लास्ट Q4 वर्सेस Q1 ऑफ 2020, तो कंपैरिजन नहीं रहेगा। बट हाँ, जो एक्सपेक्टेशन थी कि बिजनेस इतना बुरा हो सकता है, उसके कंपैरिजन में रिजल्ट अच्छे खासे आने के यहाँ पे ज्यादा चांसेस दिख रहे हैं, ऐसा जैसे कंपनी यहाँ पे दिखा रही है, एज द डेटा इज शोइंग, सो विच कुड बी अ मोर बेनिफिशियल। अब बात कर लेते हैं टेक्निकल एंगल पे कि टेक्निकल एंगल पे स्टॉक क्या दिखा रहा है एंड आगे के हमको क्या टारगेट लगते हैं एंड आपको होल्ड करना नहीं चाहिए या करना चाहिए, वो देखते हैं यहाँ पे। तो मैंने आपके लिए 1 डे का चार्ट खोल लिया, बहुत ही सिंप्लीफाइड वे से। मैं क्या करता हूँ, आपके लिए थोड़ा इंडिकेटर्स पैटर्न हटा देता हूँ, क्या है कि आपके लिए कॉम्प्लेक्सिटी क्रिएट करता है। मैं बहुत ही सिंपल चार्टिंग टूल से दिखाता हूँ आपको। सो यहाँ पे आप देखोगे तो 1 डेली चार्ट पे इन्होंने लो बनाया था, स्टॉक ने लो बनाया था करीबन यहाँ पे, करीबन 1700-1800 के यहाँ पे। अब यहाँ से जो रैली दिया है, ऑलमोस्ट एक यू शेप रिकवरी बोलूँगा, वी शेप रिकवरी तो नहीं बोलूँगा, बट हाँ क्विक बहुत। और आज की बात करेंगे तो आज स्टॉक खड़ा है यहाँ पे आपको 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। तो अगर आप टेक्निकल एनालिसिस जानते हो तो 200 डेज का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज ऑन अ डेली बेसिस एक बहुत ही अच्छा रेजिस्टेंस भी माना जाता है, बहुत ही अच्छा सपोर्ट भी माना जाता है। द पॉइंट इज कि अगर ये रेजिस्टेंस को ऑलरेडी क्रॉस कर चुका है, बजाज फाइनेंस यहाँ पे रेजिस्टेंस को आज क्रॉस किया है और एक सीना तान के यहाँ पे अपनी क्लोजिंग दी है उसके ऊपर, तो आप समझ सकते हैं कि उसमें इतनी स्ट्रेंथ है, उसमें इतनी पावर है, पोटेंशियल है कि वो आगे आज और जा सकता है। बट हाँ, मैं कहूँगा कि अगर आपको 70% रिटर्न मिला है 2000 के लेवल से, 2400 रुपये मिल रहा है,
तो इतना ग्रीडी मत होइए मेरे हिसाब से, मैं बहुत पर्सनल नोट पे बोलूंगा कि ठीक है स्टॉक वापस भी मिल सकता है, नहीं भी मिल सकता, दोनों पॉसिबिलिटी हो सकती है, बट हाँ 70% का रिटर्न आपको 2 महीने में मिलता है, 1-1.5 महीने में, देन आइडियली शुड अवॉइड की थोड़ा ग्रीडीनेस कम करके बुक कर लेना यहाँ पे ज़्यादा बनता है। हाँ, मैं अगर स्टॉक 2500-2600 पे होता तो मैं सोचता कि थोड़ा रुक जाइए, क्योंकि वेट एंड वॉच वाला सिग्नल कि या वापस नीचे गिरेगा। मैं नहीं बोलता हूँ कि स्टॉक आगे क्या करेगा, बट हाँ पैटर्न बुलिश लग रहा है। डेली बेसिस पे मैं बोलूंगा टेक्निकल पैटर्न के हिसाब से बुलिश लग रहा है। अगर आप वीकली पैटर्न भी देखोगे तो वीकली कितना स्ट्रांग लग रहा है वो भी देख सकते हो। तो वीकली में भी 100 डेज एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर है, 200 डेज एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर है। अगर आप मंथली भी देख लेते हैं तो हम क्या है कि टेक्निकल एंगल से काफी श्योरिटी बना लेते हैं। पैटर्न बुलिश है क्योंकि काफी पिछले 1 महीने से काफी स्ट्रांग बुलिश है और हमने कॉल हमारी दी हुई थी, तो एज लाइक क्या लेवल से, तो आई डोंट थिंक सो टेक्निकली यहाँ पे कोई ज्यादा रुकावट है आगे आने वाले टाइम में। एज लाइक कि कोविड के होप ज्यादा है, वैक्सीनेशन का जो न्यूज काफी आ रहा है आपको, होप ज्यादा होने के कारण ये ज्यादा फायदेमंद साबित हो सकता है स्टॉक आने वाले टाइम में। और सो नॉट श्योर नीचे गिरेगा ऊपर जाएगा, बट हाँ टेक्निकली स्ट्रांग लग रहा है आने वाले टाइम में। मे बी प्रॉब्ली आपको 3700 3800 की टारगेट यहाँ पे दिखा दे एक बार, एंड देन प्रॉब्ली मे भी थोड़ा एक कंसोलिडेटेड जोन में जाएगा, फिर आपको 3000-3200 के इधर इर्द गिर्द दिखेगा। तो ये आने वाले टाइम के चांसेस है, जैसे क्वार्टर के रिजल्ट आएंगे, ये लोग 18 तारीख को रिजल्ट डिक्लेयर करेंगे। मैं आपके साथ डिटेल में डिस्कशन करूंगा इस रिजल्ट के बारे में, क्योंकि आने वाले सीजन में मैं आपके लिए काफ़ी सारे रिजल्ट्स लेके आऊँगा ताकि मैं आपसे डिस्कस करूँ निटी-ग्रिटी और इसकी जो क्रिटिकलिटी है, सब चीज़ों की मैं डिस्कस करूँगा, बहुत सारे स्टॉक्स की। तो आने वाले टाइम में मेरे साथ बने रहिए। तो आई होप गाइज मैंने आपको इंटीमेट कर दिया कि आपको क्या करना चाहिए, प्रॉफिट बुकिंग या होल्ड करें या ग्रीड रखे। हाँ, क्वालिटी हमेशा रखे, H2 को हमेशा ध्यान में रखे। वो स्टॉक है कि आपको गिरावट में मिले तो आपको थोड़ा सा एनालिसिस करके आंखें बंद करके खरीद लेने वाली बात है, राइट। कोई एनालिस्ट का सुनिए मत, कंपनी देखिए, बिजनेस देखिए, आपको बिजनेस पता होना चाहिए। वॉरेन बफे की यही स्ट्रेटेजी है कि वो बिजनेस को जानते हैं। मे बी कुछ लोग उन्हें बुरा कहेंगे, कुछ लोग सही कहेंगे, वो अपना अपना चॉइस है, बट द पॉइंट इज कि आपको समझना है बिजनेस को। अगर आपको बिजनेस की थोड़ी भी अंडरस्टैंडिंग है, डेफिनेटली एज खुद आप कस्टमर हो तो आप उसके एंगल से सोचो, एंड देन आई थिंक योर वर्क इज डन, राइट। सो गाइज इसी बात से मैं आपसे विदा लूंगा और आशा करता हूँ कि आपको ये एनालिसिस पसंद आया होगा। मेरा जितनी भी इंसाइट मैंने आपके लिए दी है तो वो आपको हेल्प करेंगे डेफिनेटली। और आप चैनल पे नए हैं तो गाइज मैं रिक्वेस्ट करूंगा आपसे चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, एज इट्स वेरी फ्री ऑफ कॉस्ट। आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है डेफिनेटली ऑन अ डेली बेसिस। मैं आगे आने वाला टाइम में लेके आऊंगा रेगुलरली वीडियोस, सो डोंट वरी अबाउट इट। सो थैंक यू गाइज फॉर बीइंग हियर एंड लेट्स मीट टुमारो। बाय बाय, टेक केयर।